अचानक से आ गई है कोई भी शादी पार्टी और आपको चाहिए इंस्टेंट ग्लो, तो ये खास रेमेडी सिर्फ आपके लिए। काफ़ी सारे लोग अपने चेहरे को निखारने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं और उन सारी बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं, क्योंकि उसमें यूज़ होता है काफ़ी सारा केमिकल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म कर देती हैं। तो ये खास रेमेडी सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपनी स्किन की पिगमेंटेशन, झाइयाँ और टैनिंग को पूरी तरीके से रिमूव करना चाहते हैं। फेस बिल्कुल डल हो चुका है तो फेस पे अच्छा ग्लो लाना चाहते हैं, तो इंस्टेंटली ग्लो के लिए आपको ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, घर के ही कुछ सामान से आपके चेहरे पे ऐसा निखार आएगा कि सब लोग आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनमें से दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है नींबू और यहाँ पे दूसरा है कोलगेट का पेस्ट। ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर सबके घरों में अवेलेबल रहती हैं, तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी टैनिंग को हटाने के लिए, पिगमेंटेशन को लाइट करने के लिए, और जो झाइयाँ अक्सर चेहरों पे ज़िद्दी बिल्कुल चिपक जाती हैं उनको लाइट करने के लिए। साथ ही साथ आपकी डेड स्किन को भी हटाएगा, टैनिंग को भी हल्का करेगा। तो यहाँ पे ये ग्लो का काम बहुत बढ़िया करता है। तो नींबू यहाँ पे एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट होता है, जिसका यूज़ अगर आप फेस पे करते हैं तो ये आपके फेस के पिंपल्स को भी कम करता है और आपके फेस पर एक नेचुरल ग्लो लेकर आता है। तो अगर आपको इंस्टेंटली ग्लो चाहिए तो नींबू का इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा। आधा नींबू सफिशिएंट होगा आपके लिए। यहाँ पे इसके अलावा आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है यहाँ पे कोलगेट का पेस्ट। इसके अलावा कोई और पेस्ट आप बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि इसी पेस्ट में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छा करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है, जिससे आपकी डेड स्किन भी रिमूव होती है और आपकी जितनी भी चेहरे पे डर्ट होती है वो बिल्कुल एक बार में खींचकर बाहर निकाल के लेकर आता है। तो चलिए हम इसको रेमेडी को बनाना शुरू कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कच्चे दूध की। रॉ मिल्क लीजिएगा, इसके अलावा कोई भी दूध आपको नहीं लेना है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि उबला हुआ दूध आप इस रेमेडी में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उबलने के बाद इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ कच्चा दूध ही लेना है, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा नेचुरली ग्लो करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध ही काफ़ी होगा, आपको बस यहाँ से 2 से 3 चम्मच के करीब ही दूध की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टेंट ग्लो के लिए ये वाली रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जिन लोगों को अचानक से शादी पार्टी में जाना पड़ता है और पार्लर जाने तक का टाइम नहीं होता, तो उस टाइम पे आप इस वाली रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 से ढाई चम्मच के करीब लेना है कच्चा दूध। इसके अलावा आपको लेना है नींबू। जब आप आधा नींबू इसके अंदर पूरी तरीके से निचोड़ देते हैं तो ये दूध जो है फटना शुरू कर देता है। जब कभी भी आपने देखा होगा पनीर बनता है तो उसको पहले फाड़ा जाता है, उसके बाद ही उसका पनीर बनाया जाता है, और वो पनीर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पनीर में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके बीज को पूरी तरीके से अलग कर लीजिएगा। अब नींबू और दूध को यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। जब इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ना, तो आप देखेंगे इसका एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बन जाता है, जो कि आपके फेस को इंस्टेंट ग्लो देता है। इसके अलावा अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी है, वो है कोलगेट का पेस्ट। इस वाले पेस्ट को बस थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल नाम मात्र, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ये एक क्लीनिंग एजेंट होता है, तो ये आपकी स्किन को किसी तरीके से हार्म ना करे, इसलिए इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा आपको लेना है कोलगेट का पेस्ट और बढ़िया तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आपको यहाँ पे लेना है कोकोनट ऑयल। इसके अलावा आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आपकी स्किन को सूट होता है। यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ये हमारी स्किन को डैमेज होने से, किसी तरीके की ड्राइनेस से बचाएगा। तो उस चीज़ के लिए आपको कोई भी ऑयल ज़रूर से लेना है। अगर आपके पास कोई भी ऑयल नहीं है तो यहाँ पे आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल का काम होता है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करना और सॉफ्ट करना, और पूरी तरीके से हमारी जो स्किन होती है उसके टेक्सचर को चेंज कर देता है। डेड स्किन जो होती है उसको फिर से रिपेयर करने का काम करता है। अब आपको यहाँ पे लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हो सके तो आप कस्तूरी हल्दी का यूज़ करिएगा। अगर कस्तूरी हल्दी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे किचन में इस्तेमाल होने वाली हल्दी भी ले सकते हैं। अगर किचन में खाने वाली हल्दी यूज़ कर रहे हैं आप तो बिल्कुल थोड़ी सी लीजिएगा, वरना वो फेस को बहुत ज़्यादा येलो कर देगी। तो वरना कस्तूरी हल्दी का यूज़ करिएगा, इससे जो है येलोनेस बहुत ही कम होती है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है फेस का। इसके बाद यहाँ पे बढ़िया से इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है। अब इसे अप्लाई किस तरीके से करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको अच्छी तरीके से जान लीजिए। जब कभी भी आप इसे फेस पे अप्लाई करेंगे या हाथ पैरों पे कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आपको उस एरिया को पहले अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, ताकि पूरी तरीके से जितने भी डर्ट है पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद ही आपको इसका एक बहुत ही मैजिकल आपको रिजल्ट मिलेगा।
मिलेगा। डेफिनेटली ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको फेस पे अप्लाई करना है तो फेस को पूरी तरीके से क्लीन करिए, हाथों पे अप्लाई करना है तो हाथों को क्लीन करिए। तो मैं यहाँ पे आपको ना हाथों पे करके दिखा रही हूँ। मेरी आपने अदर वीडियोस देखी होंगी तो मैंने फेस पर करके भी दिखाया है आपको हर तरीके से। मैं सोचती हूँ कि अच्छी से अच्छी रेमेडी आपके लिए लेकर आऊँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी रहे, आपको अच्छा एक रिजल्ट भी दे और आपके बजट में भी रहे। तो उन्हीं में से एक ही ऐसी रेमेडी है जो कि बहुत ही कम खर्च में आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट बेहतरीन ग्लो देती है। तो आप इसका यूज़ करके एक बार ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ। अगर आपको किसी तरीके की किसी भी चीज़ से एलर्जी है इसमें दिए गए किसी भी इंग्रेडिएंट से, तो आप उसे स्किप कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को नींबू सूट नहीं होता, तो नींबू की जगह आप टमाटर का रस ले लीजिएगा। टमाटर का जो रस होता है उसकी थोड़ी सी कुछ बूंदे डालिएगा। इसको अप्लाई करने से पहले फेस पे एक बार गर्दन के पास में एक बार पैच टेस्ट ज़रूर से करिएगा। किसी तरीके का रिएक्शन, रैशेज या फिर कोई भी अगर जलन वगैरह आपको होती है तो इस पैक को फेस पे अप्लाई बिल्कुल मत करिएगा। जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है उसे इस रेमेडी में से स्किप कर दीजिएगा। बाकी चीज़ें आप इसमें मिला के यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने हाथों पे मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि इसका ग्लो कितना अच्छा होता है और इंस्टेंटली आप इसे बिल्कुल अपने फेस पे अप्लाई करके बहुत ही बेहतरीन निखार पा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है कभी भी उनको कहीं जाना हो तो फेशियल करवाते हैं, ब्लीच करवाते हैं, तो उसकी जगह पे ना आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए जिससे कि आपकी स्किन भी हार्म ना हो और आपको बाहर जाके ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े। तो आप इस तरीके से ना अपने घर पे रेमेडी को बना के ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका फेस कोई साइंस लैब नहीं है कि इस पर आप हर तरीके की चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहें। जो भी रेमेडी आपके फेस को सूट करती है बस उसे वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद कोई और रेमेडी ट्राई मत करिए प्लीज़। बहुत सारे लोग अलग अलग रेमेडी ट्राई करके अपने फेस को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिए। जो भी रेमेडी आपके फेस को अच्छा लगता है, सूट कर जाता है और आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो लेकर आता है, टेक्सचर अच्छा लेके आता है या पिगमेंटेशन को, झाइयों को कम करता है, तो आपको उसी रेमेडी को यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा कोई रेमेडी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे जितना भी सॉल्यूशन अपने हाथों पे हमने अच्छी तरीके से अप्लाई किया है ये हमारे स्किन को नेचुरली ग्लो करेगा और हमारी जितनी भी डेड स्किन है उसको सॉफ्ट करेगा। और जब हम यहाँ पे टमाटर के साथ चीनी का इस्तेमाल करते हैं एज अ स्क्रब तो हमारी जितनी भी डेड स्किन होती है वो पूरी तरीके से रिमूव होनी शुरू हो जाती है। और जो यहाँ पे हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है इससे जो विटामिन सी होता है वो हमारे बॉडी को मिलता है और हमारा जितना भी ग्लो है वो एक निकल कर बाहर आता है, क्योंकि ऊपर की पूरी डेड स्किन हमारे हाथों से, फेस से पूरी तरीके से हट जाती है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। स्क्रब बहुत ही आपको हल्का करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको स्क्रब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है। बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी से आप रब करेंगे तो आपकी स्किन पे रैशेज़ हो जाएंगे, स्किन डैमेज होगी। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अगर आपकी स्किन को स्क्रब सूट नहीं होता है तो बिल्कुल मत करिए, स्किप कर दीजिए। यहाँ पर बस इसी जो हमने सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया है इसी को अपने हाथों पे अप्लाई कीजिए और इसी तरीके से आपके हाथों पे या फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा। आपको स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी स्किन डैमेज होती है तो। अगर आपकी स्किन को स्क्रब सूट होता है तो ज़रूर से करिए, तो इससे आपको और भी अच्छा ग्लो आएगा। इस रेमेडी को जब आप अपने फेस पे लगाते हैं तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक सर्कुलर मोशन में आपको अपने फेस पे इसे रोटेट करते रहना है, अप्लाई करना है और उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे ये रेमेडी अपना काम करना शुरू कर देती है और आपके स्किन के अंदर जितना भी निखार होता है उसे निकाल कर बाहर लेकर आती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इस रेमेडी को छोटे बच्चे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। जिनकी एज 16, 17, 18, 20 तक है वो बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें, क्योंकि इस टाइम पे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो ये रेमेडी आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट करके आप ये बात मत पूछिएगा कि हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपने फेस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, यानी बहुत ज़्यादा एजिड हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपनी स्किन पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और उन्हें अच्छा ग्लो नहीं मिला है, उनको पिगमेंटेशन आ गया है, झाइयाँ आ गई है, डेड स्किन आ गई है, टैनिंग आ गई है, ये रेमेडी सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो बच्चे प्लीज़ इसको ट्राई बिल्कुल भी मत करिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।